Video disclaimer: This video is only for entertainment purpose, so please don't take seriously. हेलो गाइज, मेरा नाम है मानव और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल आरसी मैशअप में। गाइज, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक कमाल के मैशअप रिएक्शन को। अगर आपको ये मैशअप रिएक्शन की वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू। तो गाइज, आगे की बात हम वीडियो खत्म होने के बाद करते हैं, तो चलिए इस कमाल के मैशअप रिएक्शन की वीडियो की शुरुआत करते हैं। होप यू विल एंजॉय। महंगा मटेरियल है। हाँ। स्पेस से लेकर देखो, स्पेस में ये यूज हो रहा है, मेडिकल में ये यूज हो रहा है, मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक्स में ये यूज हो रहा है, डिफेंस में ये यूज हो रहा है। मतलब इसके इस्तेमाल बहुत सारी जगहों और पे ये बहुत मुख्तलिफ है। महंगा। दुनिया में 100% देश है, उनमें से 5% देशों तक इसकी रसाई है। हाँ। मतलब कुछ खरीद के लेके आ रहे हैं, बिल्कुल, कुछ निकाल रहे हैं। ये सीन है बिल्कुल। और इंडिया अगर इसको अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर ले, अभी ये तो देखो इंडिया ने पाकिस्तान का पानी रोककर टेंटलम निकल आया बे। ऐसे हाँ? तो सोने की चिड़िया नहीं बोलते ना। पाकिस्तान का पानी निकला, एक तरफ सूख हो गया, एक तरफ उपलब्धि मिल गई। मतलब जो इतना महंगा मटेरियल है कि मैं क्या बताऊं तुम्हें। आपको इसके ऊपर गैस क्या कहना है, अपनी राय बताइएगा। अपना बहुत उसे ख्याल रखिएगा। तो है महंगा मटेरियल है। हाँ। स्पेस से लेकर देखो, स्पेस में ये यूज हो है वो हम में अमेरिका और चीन से भी आगे ले जा सकता है। आप कल्पना कीजिए, एक शांत बहती हुई नदी सतलुज। सदियों से यह नदी पंजाब की धरती को सींच रही है, इतिहास की गवाही देती हुई बहती जा रही है। लेकिन हाल ही में इस नदी की रेत ने ऐसा राज खोला है जिसे जानकर न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया चौंक गई। आईआईटी रोपार के कुछ रिसर्चर्स जो एक सामान्य सॉइल स्टडी के लिए सतलुज की रेत को एनालाइज कर रहे थे, लेकिन तभी उन्हें कुछ ऐसा मिला जो उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। एक ऐसा धातु, मेटल, जो दिखने में तो मामूली लगता है लेकिन जिसकी वैल्यू गोल्ड से भी ज्यादा है। नाम है टेंटलम। अब सवाल उठता है, आखिर ये टेंटलम है क्या और क्यों अमेरिका जैसे देशों की नींद उड़ गई है जब उन्हें पता चला कि भारत ने इसे ढूंढ निकाला। टंटालम, एक ऐसा नाम जो शायद आपने कभी सुना भी नहीं होगा, लेकिन आने वाले वक्त में यही नाम हेडलाइंस में छाया रहेगा, क्योंकि ये कोई आम धातु नहीं, ये है भविष्य की जरूरत। इस मेटल की सबसे अनोखी बात है इसकी साइलेंस। ये ना घिसता है, ना टूटता है, ना किसी केमिकल से जल्दी रिएक्ट करता है। चाहे एसिड हो, एक्सट्रीम रेडिएशन या 3000 डिग्री सेल्सियस तक की हीट, टेंटलम की बॉडी में कोई हलचल नहीं होती, जैसे किसी योगी ने तपस्या में खुद को शांत कर लिया हो। मेडिकल वर्ल्ड में इसे बायोकम्पैटिबल मेटल माना जाता है, यानी अगर इसे इंसान के शरीर में लगाया जाए तो ना ये इन्फेक्शन देता है ना एलर्जी। इसीलिए इसे पेसमेकर्स, डेंटल स्क्रूज और ब्रेन इम्प्लांट्स में यूज किया जाता है, वो भी ऐसी जगहों पर जहां किसी भी और मेटल को डालने का मतलब होता रिजेक्शन या रिस्क। पर यह तो बस शुरुआत है। टेंटलम का इस्तेमाल इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया में एक रेवोल्यूशन की तरह है। इसके बिना हाई परफॉर्मेंस कैपेसिटर्स बन ही नहीं सकते, और ये कैपेसिटर्स वो होते हैं जो आपके मोबाइल फोन, लैपटॉप और इवन स्पेसक्राफ्ट को चलाते हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल दीजिए, नासा के मार्स रोवर्स में जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स हैं वो टेंटलम कैपेसिटर्स पर ही चलते हैं। क्यों? क्योंकि मार्स जैसी हार्श एनवायरनमेंट में एक भी स्पार्क या शॉर्ट सर्किट पूरी मिशन को खत्म कर सकता है। और वही मेटल अब भारत के पास है, अपने ही नदी की रेत में। टेंटलम को डिफेंस में भी साइलेंट वॉरियर कहा जाता है। इसका उपयोग होता है स्टेल्थ टेक्नोलॉजी, आर्मर प्लेटिंग और इवन न्यूक्लियर रिएक्टर्स में। जहां यूरेनियम रिएक्शन होता है वहां टेंटलम उसे कंट्रोल करने में मदद करता है। आज पूरी दुनिया इसे फ्यूचर रेडी मटेरियल मानती है और भारत उसे नेचर ने अपने हाथों दे दिया है। जब आईआईटी रोपार के साइंटिस्ट्स ने सतलुज की रेत में यह डिस्कवरी की, तब शायद उन्हें भी अंदाजा नहीं था कि ये पूरी दुनिया की स्ट्रेटेजिक इक्वेशन को हिला सकती है। टेंटलम एक ऐसा मेटल जो इतने लिमिटेड देशों के पास है कि दुनिया के सिर्फ 5% हिस्से को इसकी पूरी प्रोडक्शन का एक्सेस है, और अब भारत उस मैप में शामिल हो गया है। जैसे ही इस खबर की पुष्टि हुई, ग्लोबल रेयर अर्थ मार्केट्स ने तुरंत रिस्पॉन्ड किया। एक्सपर्ट्स ने कहा, इंडिया हैज एंटर्ड द गेम। अब तक रेयर अर्थ डिप्लोमेसी सिर्फ चीन के इशारों पर नाच रही थी। दुनिया के करीब 60% से ज्यादा क्रिटिकल मिनरल्स का प्रोडक्शन सिर्फ चीन में होता है।
जब उसने एक्सपोर्ट रोक दिए, अमेरिका और यूरोप को अपने हाथ पैर फूलते देर नहीं लगी। अब भारत के पास एक मौका है, सिर्फ बाजार का हिस्सा बनने का नहीं, बल्कि उसकी दिशा तय करने का। भारत सरकार इसको लेकर काफी अलर्ट हो चुकी है। इंटरनल रिपोर्ट्स की माने तो इस मिनरल को स्ट्रेटेजिक मिनरल रिजर्व के रूप में टैग किया जा सकता है। इसका मतलब यह होगा कि इसकी माइनिंग और डिस्ट्रीब्यूशन टाइटली कंट्रोल्ड एजेंसीज जैसे BARC, DRDO और ISRO के जरिए होगा। पंजाब गवर्नमेंट ने भी जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया GSI के साथ मिलकर इस जोन की साइंटिफिक मैपिंग शुरू कर दी है। अब पूरे सतलुज रिवर बेल्ट की स्कैनिंग की जा रही है, सिर्फ यही देखने के लिए कि कहीं और भी ऐसे डिपॉजिट्स हैं या नहीं। इंटरनेशनल एनालिस्ट्स अब इसे इंडियाज रेयर अर्थ मोमेंट कह रहे हैं, कुछ वैसा ही जैसा 20वीं सदी में ऑयल रिच देशों ने महसूस किया था। और दिलचस्प बात यह है कि यह सब हुआ एक एक्सीडेंटल डिस्कवरी के बाद। यह साबित करता है कि भारत की मिट्टी में सिर्फ हेरिटेज ही नहीं, पॉसिबिलिटी भी छुपी हुई है, बस उसे देखने की नजर चाहिए। अब चलिए सोचते हैं एक फ्यूचरिस्टिक विजन के साथ। मान लीजिए भारत ने इस टैंटेलम डिस्कवरी को सिस्टमैटिकली डेवलप किया, तो इसका इफेक्ट कहां कहां हो सकता है। सबसे पहले चिप मैन्युफैक्चरिंग। आज जो सिलिकॉन चिप्स आपके फोन, लैपटॉप और इवन स्मार्ट फैन में लगती है, उनके लिए रेयर अर्थ एलिमेंट्स क्रिटिकल हैं। टैंटलम इन चिप्स को हीट प्रूफ और रेडिएशन रेजिस्टेंट बनाता है। भारत मटेरियल है। स्पेस से लेकर देखो, स्पेस में ये यूज हो रहा है, मेडिकल में ये यूज हो रहा है, मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक्स में ये यूज हो रहा है, डिफेंस में ये यूज हो रहा है। मतलब इसके इस्तेमाल बहुत सारी जगह और ये बहुत महंगा, दुनिया में 100% देश है, उनमें से 5% देशों तक इसकी रसाई है। मतलब कुछ खरीद के लेके आ रहे हैं, कुछ निकाल रहे हैं, ये सीन बिल्कुल। और इंडिया अगर इसको अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर ले, ये देखो इंडिया ने पाकिस्तान का पानी रोककर टैंटलम लेकर आया। सोने की चिड़िया नहीं बोलते। पाकिस्तान का पानी निकला, एक तरफ सूख हो गया, एक तरफ उपलब्धि मिल गई। मतलब जो इतना महंगा मटेरियल है कि मैं क्या बताऊं तुमको। आपको इसके ऊपर क्या कहना है, अपने बताइएगा। महंगा मटेरियल है। स्पेस से लेकर देखो, स्पेस में ये यूज हो रहा है, मेडिकल में ये यूज हो रहा है, मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक्स में ये यूज हो रहा है, डिफेंस में ये यूज हो रहा है। मतलब इसके इस्तेमाल बहुत सारी जगह। और ये बहुत महंगा, दुनिया में 100% देश है, उनमें से 5% देशों तक इसकी रसाई है। मतलब कुछ खरीद के लेके आ रहे हैं, कुछ निकाल रहे हैं, ये सीन बिल्कुल। और इंडिया अगर इसको अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर ले, ये देखो इंडिया ने पाकिस्तान का पानी रोककर टैंटलम लेकर आया। सोने की चिड़िया नहीं बोलते। पाकिस्तान का पानी निकला, एक तरफ सूख हो गया, एक तरफ उपलब्धि मिल गई। मतलब जो इतना महंगा मटेरियल है कि मैं क्या बताऊं तुमको। आपको इसके ऊपर क्या कहना है, अपने बताइएगा। महंगा मटेरियल है। स्पेस से लेकर देखो, स्पेस में ये यूज हो रहा है, मेडिकल में ये यूज हो रहा है, मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक्स में ये यूज हो रहा है, डिफेंस में ये यूज हो रहा है। मतलब इसके इस्तेमाल बहुत सारी जगह। और ये बहुत महंगा, दुनिया में 100% देश है, उनमें से 5% देशों तक इसकी रसाई है। मतलब कुछ खरीद के लेके आ रहे हैं, कुछ निकाल रहे हैं, ये सीन बिल्कुल। और इंडिया अगर इसको अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर ले, ये देखो इंडिया ने पाकिस्तान का पानी रोककर टैंटलम लेकर आया। सोने की चिड़िया नहीं बोलते। पाकिस्तान का पानी निकला, एक तरफ सूख हो गया, एक तरफ उपलब्धि मिल गई। मतलब जो इतना महंगा मटेरियल है कि मैं क्या बताऊं तुमको। आपको इसके ऊपर क्या कहना है, अपने बताइएगा। महंगा मटेरियल है। स्पेस से लेकर देखो, स्पेस में ये यूज हो रहा है, मेडिकल में ये यूज हो रहा है, मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक्स में ये यूज हो रहा है, डिफेंस में ये यूज हो रहा है। मतलब इसके इस्तेमाल बहुत सारी जगह। और ये बहुत महंगा, दुनिया में 100% देश है, उनमें से 5% देशों तक इसकी रसाई है। मतलब कुछ खरीद के लेके आ रहे हैं, कुछ निकाल रहे हैं, ये सीन बिल्कुल। और इंडिया अगर इसको अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर ले, ये देखो इंडिया ने पाकिस्तान का पानी रोककर टैंटलम लेकर आया। सोने की चिड़िया नहीं बोलते। पाकिस्तान का पानी निकला, एक तरफ सूख हो गया, एक तरफ उपलब्धि मिल गई। मतलब जो इतना महंगा मटेरियल है कि मैं क्या बताऊं तुमको। आपको इसके ऊपर क्या कहना है। गाइज, आपको यह मैसअप रिएक्शन का वीडियो कैसा लगा, अपने थॉट को नीचे वीडियो के कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
है।